देखने की आदत छोड़नी होगी और ये आदत सबसे पहले बनती है सुबह की शुरुआत से। तो चलिए जानते हैं कि कैसे नेपोलियन हिल की सोच के जरिए आप अपनी हर सुबह को ऐसा बना सकते हैं जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डनरी की तरफ ले जाए। चैप्टर 1, माइंड का अलार्म क्लॉक, मेंटल प्रोग्रामिंग। ज़्यादातर लोग सुबह अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, मैसेजेस स्क्रॉल करते हैं या फिर सोशल मीडिया की एंडलेस फीड में खो जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये बस जागना नहीं है, ये अपने दिमाग को एक रिएक्टिव मोड में फेंक देना है, जैसे कोई और आपके दिन की डायरेक्शन तय कर रहा हो। और यही वो चीज़ है जो नेपोलियन हिल को हमेशा परेशान करती थी। उन्होंने कहा था, देयर इज वन क्वालिटी विच वन मस्ट possess टू विन एंड दैट इज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। यानी सफलता किसी मिरेकल से नहीं आती, वो आती है तब जब इंसान के भीतर एक स्पष्ट उद्देश्य, एक जगता हुआ मकसद होता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि मनुष्य का माइंड किसी मशीन से कम नहीं, लेकिन अगर आप उसे ऑटो मोड में छोड़ देंगे तो वो उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ेगा जहां बाकी भीड़ जा रही है। लेकिन अगर आप हर सुबह अपने माइंड को पर्पस से रिप्रोग्राम करते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी चॉइसेस, यहाँ तक कि आपकी किस्मत को शेप करने लगता है। और यही फर्क है एक एवरेज दिन और एक लेजेंडरी दिन के बीच। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों ही सुबह 6 बजे उठते हैं। पहले व्यक्ति की आंखें खुलते ही उसका हाथ फोन की तरफ बढ़ता है, वो नोटिफिकेशंस पढ़ता है, माइंड तुरंत कंपैरिजन में चला जाता है। किसी ने प्रमोशन पा लिया, किसी ने वेकेशन की फोटो डाली। उसका सबकॉन्शियस अब पहले ही मिनट से रिएक्शन मोड में जा चुका है। अब चाहे वो जिम जाए या मेडिटेशन करे, उसका माइंड पहले से भरा हुआ है नॉइज से। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति भी उसी समय उठता है, लेकिन वो खुद से एक छोटा सवाल पूछता है, आज मैं क्या बनना चाहता हूँ। फिर वो अपनी डायरी खोलता है और अपने 3 गोल्स लिखता है, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो। उसका ब्रेन अब क्रिएशन मोड में चला गया है और यहीं से दोनों की जिंदगी अलग दिशा पकड़ लेती है।